एक गांव में एक पंडित रहता था, सत्यराम। उसकी पत्नी का नाम था राम प्यारी। सत्यराम एक गरीब पंडित था, परंतु वह बहुत बड़ा दानी था। वह दूसरों को खिलाकर खाना ही अपना धर्म समझता था। भाग्यवान, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। आप जा तो रहे हो, परंतु वहां से किसी को भी भोजन के लिए मत ले आना। आज घर में हम दोनों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है, तो दूसरों को क्या खिलाएंगे? तुम ये कैसी बात कर रही हो? दूसरों को भोजन करवाना ही मेरा धर्म है। तुम एक पंडित की पत्नी होकर ऐसी बात कैसे कर सकती हो? इतना कहकर पंडित पूजा करने चला जाता है और लौटते समय वह अपने साथ दो अजनबियों को घर पर खाना खिलाने ले आता है। मेरे मना करने पर भी ये फिर से किसी को खाना खिलाने ले आए। ये खाना तो हम चारों के लिए काफी नहीं है। लगता है आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। पंडित के मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? आप रोजाना किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से किसी और को खिलाना अच्छी बात नहीं। हम ठहरे गरीब, अपने खाने के लिए बड़ी मुश्किल से जुटता है, फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से लाएंगे? मैं अपना हिस्सा दूसरों को खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझ पर दया करो और अब किसी को भी खाने पे बुलाना बंद करो। तुम कैसी मूर्खता की बात कर रही हो? दूसरों के साथ बांटकर खाना तो अच्छी बात है, और तुम जो त्याग करोगी उससे हमारा कल्याण होगा। इतना कहकर पंडित सो जाता है। अगले दिन पंडित फिर से पूजा करने जाता है और आते समय फिर से दो अजनबियों को खाने के लिए घर लाता है। पंडित की पत्नी उन्हें आते देखती है। हे भगवान, ये फिर से किसी को खाने के लिए ला रहे हैं। घर में तो थोड़ा ही खाना है, मतलब आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। पंडित दोनों मेहमानों को अपनी झोपड़ी के पास छोड़कर पानी लेने चला जाता है। अचानक पंडित की पत्नी के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वह एक मूसल लाई और उसे दीवार के सहारे रख दिया। यह बात उन मेहमानों को थोड़ी अजीब लगी। आपने मूसल यहाँ क्यों रखा? मैं अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हूँ? परंतु मुझे आपको बताना तो होगा। यह आपसे ही संबंधित बात है। हाँ हाँ, बताइए। पर आप वादा कीजिए, आप मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, हम पंडित जी को कुछ नहीं बताएंगे। मेरे पति बहुत बड़े दानी हैं। वह मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें मूसल से खूब पीटते हैं। पंडित जी तो हमें खाना खिलाने लाए हैं। हमें नहीं पता था कि वो हमारी मूसल से पिटाई भी करेंगे। हाँ, तो वो आपको खाना खिलाने ही लाए हैं, परंतु खाना खिलाने के बाद वह थोड़ी सेवा भी करते हैं। यह कैसी सेवा है? उन्हें एक साधु ने कहा है कि प्रतिदिन दो व्यक्तियों को खाना खिलाकर इस प्रकार उनकी सेवा करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं नहीं, आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते। पंडित जी मुझ पर नाराज होंगे। दोनों मेहमानों ने एक दूसरे को देखा और वह दोनों वहां से चलते बने। कुछ समय बाद पंडित वापस आया। मेहमान कहाँ गए? वे मेहमान तो हमारा मूसल मांग रहे थे। हमारे पास तो एक ही मूसल है, मैं उन्हें कैसे देती? मैंने उनसे मना कर दिया तो वे गुस्सा होकर चले गए। तुमने तो मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल मुझे दो।
मैं उन्हें देकर आता हूँ। अरे, हमारे पास एक ही मुसल है। अगर यह भी दान में दिया तो मैं धान कैसे कूटूंगी? वह मुझे कुछ नहीं पता। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अगर उन्होंने मूसल मांगा है तो मैं उन्हें मूसल जरूर दूंगा। इतना कहकर वह मूसल लेकर मेहमानों को ढूंढने निकला। मेहमानों ने जैसे ही पंडित को मूसल लेकर अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि पंडित उन्हें पीटने आ रहा है, तो वह और तेजी से चलने लगे। पंडित भी उनके पीछे पीछे तेजी से चलने लगा। जितना तेजी से मेहमान चलते, पंडित भी उतनी ही तेजी से उनके पीछे पीछे चलता। क्या हुआ? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे वो पंडित पंडित हमें मुसल से पीटने आ रहा है। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वह पंडित तो बहुत ही दानी इंसान है। अनजान लोगों को अपने घर ले जाकर खाना खिलाता है। हाँ, वो खाना तो खिलाता है, परंतु खाने के साथ वह उनकी मुसल से पिटाई भी करता है। क्या सच में? हाँ हाँ, यह बात हमें उसकी पत्नी ने ही बताई है। भागो भागो, पंडित पंडित हमें पीटने आ रहा है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि पंडित मेहमानों को अपने घर ले जाकर खाना खिलाता है और उसके बाद उनकी मूसल से पिटाई करता है। इसके बाद पंडित के घर कोई भी खाना खाने नहीं आया और पंडित की पत्नी की समस्या का समाधान हो गया। उसकी सूझबूझ काम कर गई। उधर पंडित को यह समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्यों लोगों ने उसके घर खाना खाने आने से मना कर दिया।